हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक सेशन और हमें लॉकडाउन में गुजारना पड़ रहा है और सीबीएसई ने भी एक नया पैटर्न दे दिया है एग्जाम्स के लिए। पिछले सेशन तक, सेशन 2020-21 तक, it was very difficult for CBSE to maintain, to prepare a result, because without examination कोई रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। तो एक फार्मूला बनाया गया और उस फार्मूले के बेसिस पर जो बच्चों ने होम एग्जाम्स में मार्क्स प्राप्त किए थे उनके बेसिस पर एक कैलकुलेशन के द्वारा बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, प्रिपेयर किया है। आप लोग समझते होंगे कि क्या वो रिजल्ट बच्चे की, आप लोगों की काबिलियत का एक सही जस्टिफिकेशन हो पाएगा या नहीं। शायद सीबीएसई पर्सन्स भी इसी बात को लेकर के दुविधा में हैं कि इस तरीके से तो बच्चे की सही मेंटल एबिलिटी का इवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। तो एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसमें सीबीएसई ने 2 टर्म्स क्लियर कर दी हैं। 2 टर्म्स में एग्जाम होगा। मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में, इस नए पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं। बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली नया पैटर्न क्या है। तो इस नए पैटर्न को चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये नया पैटर्न लागू किया जाएगा। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो चीज़ें यहाँ पर हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं। सेशन 2021-22 में क्या प्रोसेस सीबीएसई फॉलो करने जा रही है रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए। हाँ, एक बात पहले से ही क्लियर कर दी गई है कि अगर लॉकडाउन होता है तो उस कंडीशन में एग्जाम ऑनलाइन कराए जाएंगे और अगर लॉकडाउन नहीं है, स्कूल्स आर ओपन, इन दैट केस एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया गया है। सीबीएसई ने इस सिलेबस को बच्चों 2 जगह डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। मैं ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर ले कि टर्म 1 एक टर्म ये है और दूसरा टर्म 2। पूरा का पूरा सिलेबस 2 जगह डिवाइड होगा। मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस 2 जगह पर डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब टर्म 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, टर्म 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर भी सीबीएसई ने इस बात को क्लियर कर लिया है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द सिलेबस, 50% of the syllabus it will be in term 1 and rest of the 50% syllabus will be in term 2। चैप्टर्स लाइन से नहीं दिए गए हैं बल्कि सिलेबस में चैप्टर्स बताए गए हैं कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे एंड टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो इस बात को भी आप लोग पूरी तरीके से क्लियर कर ले कि किस तरीके से चैप्टर्स आएंगे। जो शेड्यूल एग्जाम्स के लिए तय किया गया है, टर्म 1 के लिए जो एग्जाम्स का शेड्यूल वो है नवंबर-दिसंबर, यानी कि 2021 के नवंबर-दिसंबर, यानी नवंबर का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इट विल बी द एंड ऑफ फेस्टिवल सीजन। दिवाली और दिवाली से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल्स उस समय चलते हैं हमारे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे और उसके बाद सीबीएसई ऑर्गेनाइज करेगी एग्जाम्स नवंबर दिसंबर के मंथ में। जबकि फाइनल टर्म जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो टर्म 2 के एग्जाम, यानी कि दैट विल बी डन इन मार्च अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2022 ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा। ये बेसिकली दिस इज फॉर बोथ द क्लासेस, क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th, दोनों ही क्लासेस में ये बात लागू होती है।
टर्म 1 में जो एग्जाम्स होंगे, ये एग्जाम्स का जो ड्यूरेशन तय किया गया है सीबीएसई के द्वारा वो है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर। जबकि टर्म 2 के लिए जो टाइम ड्यूरेशन तय किया गया है वो अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उस कंडीशन में 2 आवर्स का है, और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो अगेन इट विल बी ऑफ 90 मिनट्स। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इन सब बातों को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो। इस टैबुलेटेड फॉर्म में चीज़ों को समझने में आसानी होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस टैबुलेटेड फॉर्म प्लानिंग की लेकर के आया हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। अब सवाल ये होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या आएगा। तो यहाँ पर भी मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पैटर्न आएगा एग्जामिनेशन में, फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो पूरी तरीके से एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के बदले में आपको 4 आंसर दिए जाएंगे या 3 आंसर दिए जाएंगे, डिपेंड्स, और उसमें से एक सही आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें जो क्वेश्चंस का टाइप होगा वो होगा केस बेस्ड एमसीक्यूज या एमसीक्यूज ऑन असर्शन रीजनिंग टाइप। बात करते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, लेकिन अगर टर्म 2 ऑफलाइन होता है तो इट विल नॉट बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पर सभी क्वेश्चंस पेन पेपर टेस्ट द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपको सारे ही क्वेश्चंस का आंसर्स बाकायदा एक आंसर शीट में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो है केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये सब वो ही चीज़ें हैं जो कि आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, किसी वजह से अगर पैंडेमिक की किसी नई वेव की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पड़ते हैं तो वो फिर से एमसीक्यू बेस्ड होंगे, उसमें चूंकि वो ऑनलाइन होगा तो इन दैट कंडीशन इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। दोनों ही टर्म्स में यानी टर्म 1 और टर्म 2 में जो क्वेश्चन पेपर्स है वो पूरी तरीके से सीबीएसई ही तैयार करेगा। बोर्ड के द्वारा तैयार किए हुए पेपर ही आपको दिए जाएंगे, इसमें स्कूल टीचर्स का कोई रोल कहीं पर भी नहीं होगा। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अभी तक केवल एक एग्जाम बोर्ड का आपको बोर्ड के द्वारा प्रिपेयर्ड पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता था, लेकिन अब आपको 2 एग्ज़ाम्स करने पड़ेंगे। टर्म 1 का एग्ज़ाम अलग और टर्म 2 का एग्ज़ाम, जो कि दोनों ही एग्ज़ाम्स की क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन सीबीएसई के द्वारा की जाएगी। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टर्म 1 में ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इट विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पर OMR शीट की हेल्प ली जाएगी आंसर देने के लिए। लेकिन टर्म 2 में आप लोगों को एक आंसर शीट दी जाएगी जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि उस समय लॉकडाउन तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के कंडीशन में अगेन वो फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का एग्ज़ाम होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर, यहाँ पर पूरी तरीके से सीबीएसई की देखरेख में ऑफिशियल्स जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में नियुक्त किए जाते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूरी तरीके से एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी सीबीएसई के द्वारा, जैसे कि हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम्स में की जाती है। तो इस बार ये काम दोनों बार होगा। और ये तो बात आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर ही दी है कि अगर स्कूल बंद है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, और अगर स्कूल खुले हुए हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे।
थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 इंटरनल असेसमेंट्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। 9th और 10th के लिए एक अलग प्लानिंग दी गई है, 11th एंड 12th के लिए अलग प्लानिंग दी गई है। मैं अभी यहीं पर 9th एंड 10th के लिए स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस प्लानिंग के बारे में भी। बच्चों 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे पूरे साल में, जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए। ये टेस्ट पूरी तरीके से आपके स्कूल टीचर्स ही कंडक्ट कराएंगे। बीच बीच में टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे इसमें, 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो पहले से चलती हैं क्लासेस में, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह वगैरह, ये सारी ही चीज़ें आप लोगों के लिए पूरे साल में कंडक्ट की जाएंगी। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है। मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, ये प्लानिंग है 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए। सीबीएसई की टीचर्स के लिए, जो कि टीचर्स पूरे साल किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के भी डिसाइड किए जाएंगे, जिसका अभी तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं है कि कितने मार्क्स होंगे। मे बी 20 मार्क्स हो सकता है, जैसे कि 80 + 20 होता है, या वट एवर इट विल बी, समय आने पर पता लगेगा। और 11th एंड 12th के लिए भी कुछ प्लानिंग सीबीएसई ने की है। एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें, ये एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट, ये सब चीज़ें पहले से ही इंटरनल असेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं। हमारे टीचर्स हमेशा इन सब चीज़ों की हेल्प लेते रहे हैं बच्चों को एनरिच करने के लिए, उनकी नॉलेज को और मजबूत करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। तो ये सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर लिया है, और इसी पैटर्न पर आपको अपनी तैयारी भी करनी है। अब आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आदत आपको अभी से डालनी होगी। हो सकता है इसके पीछे एक आइडिया ये भी हो, क्योंकि जिस तरीके से आगे कॉम्पिटिशन्स में केवल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही मिलते हैं, तो सीबीएसई शायद ये चाहती है कि आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की एक हैबिट डेवलप हो। Certainly it will be very very useful for you in future when you will attempt a competitive examination, right? तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और इसी पैटर्न पे तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।